हेलो दोस्तों, कैरियर 360 में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और रामजस कॉलेज के बाहर। कल जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई थी। इसमें कई सारे बड़े फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला ये था कि 28% का जो टैक्स स्लेब था और 12% का जो टैक्स स्लेब था वो हटा दिया गया। अब केवल 5% का टैक्स स्लेब और 18% का टैक्स स्लेब रखा गया। इसके साथ ही 40% का जो टैक्स स्लेब है वो भी ऐड किया गया है। तो आज हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर्स में यानी एजुकेशन आइटम्स में जो टैक्स हटा है, इसमें ग्लोब आता है, चार्ट आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, फाइल्स आती हैं। इसके साथ साथ जो इरेजर वगैरह होता है उस पर भी टैक्स घट गया है। तो स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या उनकी जेब पर अब जो असर है, अब जो भार है वो कम हुआ है या नहीं, या उनकी एक्सपेक्टेशन अभी भी हाई है, क्या अभी भी वो चाहते हैं कि प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो फी ली जाती है 18% उसमें जो टैक्स लगता है वो भी कम होना चाहिए। मेरे साथ एक प्रोफेसर मौजूद हैं कि जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हैं, खालसा कॉलेज में। इनसे हम जानते हैं कि जीएसटी जो कम हुआ है एजुकेशन सेक्टर पे, एजुकेशन आइटम्स पे, उससे क्या सच में जो स्टूडेंट हैं उनकी जेब पर जो भार है वो कम होगा, या फिर अभी भी जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है उन पर जो 18% जीएसटी लगता है उसे भी कम होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर जीएस सूद। ओके, प्रोफेसर जीएस सूद। ओके सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कल शाम को जैसे 3 सितंबर को 56वीं मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की। उसमें ये फैसला लिया गया तमाम जो सेक्टर्स हैं, तमाम आइटम्स पे जीएसटी नील हुआ, कुछ पे जीएसटी कम हुआ, और दो जो स्लैब थे 28% का जो स्लैब था वो हटा दिया गया और 12% का जो स्लैब था वो हटा दिया गया। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि शार्पनर हो गया आपका, पेंसिल हो गई आपकी, फाइल्स वगैरह हो गई आपकी, आइटम्स ऑफ बेसिक नीड आप कह लीजिए। हाँ, वो नील कर दिया गया। तो इस पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली आप ये प्रोसेस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऐसा सरकार को फील होने लग गया था कि जो डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से उसको जो है एक पुश देना पड़ेगा इकॉनमी को अगर बूस्ट करना है। वी कांट रिमेन हैप्पी विद 6.5% ग्रोथ, तो इट हैज़ टू बी बूस्टेड। एम्प्लॉयमेंट वगैरह अगर बढ़ाना, पहले आपने देखा होगा कि डिमांड साइड को पुश किया बाय रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली द इनकम टैक्स रेट्स। इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया। उसके बावजूद भी ऐसा फील किया जा रहा था कि बहुत सारे जीएसटी के रेट्स जो हैं वो काफ़ी इलॉजिकल हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ टू व्हीलर। ए टू व्हीलर इज यूज्ड बाय ए कॉमन मैन। 28% जीएसटी ऑन टू व्हीलर आई थिंक इज आउट ऑफ प्लेस। तो ये बहुत टाइम से ये थिंकिंग चल रही थी कि जीएसटी के रेट्स को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। अब अल्टीमेटली सरकार को ये रियलाइजेशन हुआ है कि डिमांड साइड को एड्रेस करने के बाद अब ज़रूरत है सप्लाई साइड को एड्रेस करने की, कि चीज़ों को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की। वो चीज़ें जो कॉमन मैन डे टू डे बेसिस पर यूज़ करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन नीड टू बी प्रायोरिटी। आप जैसे आप ही खुद जिक्र कर रहे थे अभी, पेंसिल या शार्पनर वगैरह, ये या ग्लोब या चार्ट जो हैं, इस तरह के सारी आइटम्स दे नीड टू बी मेड टैक्स फ्री, not even 5%. Now basically all those things which are of mass consumption, which are used by common man, जिनकी की मंथली इनकम 20-25-30 हज़ार रुपये, जिन्होंने 2 बच्चे अपने पढ़ाने हैं, पालने हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स इट वाज बिकमिंग टैक्सिंग के जीएसटी के रेट जो हैं वो अब 18%, 28% दे रहे हैं। वो कहीं पर भी जो है वो दैट वाज नॉट इन प्लेस, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड। आई थिंक इन रेटों से काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, प्राइवेट कोचिंग जो होती हैं, जैसे सर्विस सेक्टर में भी 18% जीएसटी लगता है अगर आप कोचिंग लेने जाते हैं या कोई कोर्स करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। सरकारी में अभी ये नहीं है। तो आपको लगता है कि बहुत तमाम जो लाखों बच्चे होते हैं, नीट की, जेईई की, यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर वो फ़ी पे करने जाते हैं उन्हें 18% जीएसटी लगता है, तो क्या वहाँ पर भी सरकार को एक बार ये सोचनी चाहिए कि ये टैक्स वहाँ पर भी कम करना चाहिए? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, आपका खुद का सिस्टम जो है इतने बड़े स्केल पर आपने कैपेसिटीज़ नहीं क्रिएट की हैं कि सब बच्चों को आपके यहाँ एडमिशन मिल सके। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 50-60 हज़ार की सीट्स की कैपेसिटी है, जबकि रिक्वायरमेंट है 1.5 से 2 लाख की। नेचुरली बाकी का बचा हुआ बच्चा जो वो प्राइवेट में ही जाएगा सेक्टर में। एक एजुकेशन जैसी चीज़ चाहे कहीं से भी मिल रही हो, आप एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज ज़रूर करिए। उन पर आप जो है कोड ऑफ कंडक्ट, उन पर जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक टाइट करिए, लेकिन मेक इट अफोर्डेबल। वेर एवर द एजुकेशन इज़ बीइंग गिवन, प्लीज़ मेक इट अफोर्डेबल। तो 18% अगर प्राइवेट सेक्टर पर अभी भी है, आई थिंक इट इज़ अ बिट हाई। ओके सर। अच्छा सर, बहुत सारे कुछ पोस्ट वायरल हो रही थी कि बेंगलुरु में कुछ ऐसे स्कूल्स थे जिनकी जो फीस थी वो 8 से 10 लाख रुपए थी फर्स्ट क्लास की।
तो कोई अगर मिडिल क्लास का है या बेंगलुरु में कुछ अच्छे CBSE स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहता है, पर इतनी ज़्यादा फीस पे करेगा, अगर 2 बच्चे हैं तो 8-16 लाख रुपए हो गए फीस, तो क्या वो कर सकता है या फिर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा? देखिए बेसिकली ग्रेजुअली तो हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, जैसे आप कहते हो कि कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे, उसमें आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए कि एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों कॉमन मैन की रीच से बाहर होते जा रहे हैं। आपको जाना तो सरकारी सिस्टम में ही पड़ेगा। अब सरकारी सिस्टम जितना भी अवेलेबल है उसमें ही आपको compete करना पड़ रहा है। नेचुरली आपने क्या करा है कि जब ये सिस्टम जैसे ही आप सरकारी सिस्टम से प्राइवेट सिस्टम में जाते हैं, एकदम से कॉस्ट जो है वो सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है आपकी। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट। तो उसमें जो आपने एक वाई मीडिया बनाया है कि साहब आप जो है वो इंश्योरेंस, मेडिक्लेम हो गया, एजुकेशन के लिए भी अब आपने एजुकेशन लोन्स हो गए, वो सब अवेलेबल हैं। उनको एक्सप्लोर करें तो कुछ आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकता है। लेकिन फिर भी एजुकेशन और हेल्थ केयर आज की डेट में कॉमन मैन की रीच से बाहर हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर मैक्स टू मैक्स जो टैक्स था वो 28% था। अभी पान मसाला, सिगरेट या फिर आप प्लेन वगैरह लेते हैं, पर्सनल प्लेन वगैरह लेते हैं, उसके लिए जो टैक्स है अभी 40% है। तो क्या सरकार ने 2 टैक्स हटाए, 28% का, 12% का, मगर एक टैक्स लेके आई 40% का। तो कहीं ना कहीं सरकार बैलेंस करके चल रही है चीज़ें जा करके, क्योंकि 2 टैक्स तो हटा दिए पर एक 40% का टैक्स आकर के रख दिया जा करके। नहीं, 40% देखिए 40% उन आइटम्स पर होता है जिन्हें सरकार जिनकी कंजम्पशन को डिस्करेज करना चाहती है। मुझे लगता है कि जैसे सिगरेट या पान मसाला वगैरह या जो तंबाकू या इस तरह की चीज़ें जो हैं या गुटखा वगैरह, इनके तो हेल्थ इफेक्ट्स आपको सबको पता है। मैनी ऑफ द कंट्रीज हैव ऑलरेडी बैंड। आपके ही खुद की कंट्री में आप बिहार देखें, गुजरात देखें, ऑलरेडी लिकर बैन है। तो इन प्रोडक्ट्स के तो कंजम्पशन मेरे हिसाब से बैन ही हो जानी चाहिए। अगर आप 40% पे ला रहे हैं तो कोई देयर इज़ नो हार्म। मतलब 40% क्या, अगर 50% भी हो तो भी आई थिंक जो जिनको हम यूँ कहते हैं कि अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, जिनकी कंजम्पशन सरकार ऐसा समझती है कि नहीं होनी चाहिए, उनमें ये रेट मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। मतलब धीरे धीरे, इसका मतलब धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं इन कंजम्पशंस को बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्करेज करने के लिए। सर इससे पहले GST से पहले 2017 से पहले भी वैट वगैरह लगता था, सर्विस टैक्स लगता था जा करके। अभी एकदम GST ले आए तो सरकार धीमे धीमे करे कुछ चीज़ों पर, मतलब जैसे कि 200-300 जो आइटम्स है उस पर GST कम किया गया, कुछ पे हटाया गया है। तो सरकार की जो GST वाली पॉलिसी 2017 में आई थी, कहीं ना कहीं सरकार अब उसे जिस तरीके से वापस ले रही है, कुछ टैक्स कम कर रही है, तो कहीं कहीं अपने को फेलियर मान रही है, या फिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे कि 2 टैक्सेस बिल्कुल हटा दिए गए? सर इकोनॉमी के प्रेशर्स हैं आपके ऊपर, आपको ग्रो करना है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, आपको मतलब इनफैक्ट उसका एक इफेक्ट अगर आप देखें या एक जो प्रेशर है वो रिसेंटली टैरिफ की वजह से भी पड़ा है कि आपके एक्सपोर्ट बहुत सारी कॉमन चीज़ों के अब डिस्करेज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे 50% टैरिफ में। US आपकी इतनी बड़ी मार्केट थी जहाँ पर लगभग टोटल एक्सपोर्ट्स का आपका 20% वहाँ जाता है। अब उनको कहाँ आप उसकी कंजम्पशन को कहाँ खपाएंगे? तो जो छोटे छोटे MSMEs जो हैं हमारे, आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल कंपनीज हैं तिरुपुर की या लुधियाना की या इन जगहों की, सूरत की, इनकी इतनी प्रोडक्शन है कि बहुत से लोग बेरोजगार होने वाले हैं, बहुत सी यूनिट्स लगभग बंद हो जाएंगी। उनको उनकी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कराने के लिए, उनकी प्रोडक्शन चलती रहे, लोगों को रोजगार मिला रहे, उनके प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बनी रहे, इन सब के का भी एक फैक्टर रहा है जिनको कि आप जो है वो मतलब आप मार्केट्स में एक नए आयाम खोल रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो एक वो भी एक आइडिया है। बट आप अगर ध्यान से देखें तो कंजम्पशन को तो आपको इंक्रीज करना है। आप नॉर्मली देखेंगे इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसे लेफर कर्व कहते हैं, कि जैसे जैसे टैक्स का रेट घटाते हैं, सरकार को ये डर होता है ना कि मैं टैक्स का रेट घटाऊंगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। आप देखेंगे कि सरकार की रेवेन्यू एक्चुअली बढ़ जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो थोड़ा टैक्स भी मिलेगा आपको, ज़्यादा आइटम्स पे, ज़्यादा यूनिट्स पर मिलेगा, एंड दैट्स वे योर रेवेन्यू विल इंक्रीज इन फैक्ट। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे सरकार ने बोल दिया कि शार्पनर पे जो टैक्स है, इरेजर पे टैक्स है, कुछ पे ख़त्म हो जाएगा, पेंसिल पे टैक्स खत्म हो जाएगा, ग्लो वगैरह चार्ट पे, बट जब ग्राउंड पे चीज़ें आएंगी, दुकानों पे चीज़ें आएंगी, तो क्या जो इसी भाव पे जो चीज़ें मिल रही हैं इससे सस्ते भी मिलेंगी या उसी भाव पे ही मिलेंगी? दुकानदार जो या कंपनियां उसी भाव पे ही बेचेंगे? नहीं, देखिए सस्ता करना उन्हीं के फ़ायदे में रहेगा।
अगर वो उसी रेटों पे बेचते रहते तो फिर देन दे विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्सेस। अगर उनको कंजम्पशन बढ़ानी है तो उनको रेट तो कम करने ही पड़ेंगे। वो रेट नहीं कम कर रहे हैं, वो जो टैक्स लगा रहे थे, आप 100 रुपये की आइटम थी पहले 18 रुपये टैक्स लग रहा था, 118 की हो जाती थी, अब वो 105 की होगी, तो 13 रुपये का फर्क जो है वो सीधे सीधे कंज्यूमर को पास होना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।